JSW सीमेंट IPO, जिसका हम GMP जानेंगे, इसमें अप्लाई करना है कि नहीं करना है, इसका फाइनेंशियल कैसा है, कंपनी करती क्या है, पूरा डिटेल में समझेंगे और फाइनल कंक्लूजन भी आपको देने वाला हूं कि आखिर इस कंपनी में करना क्या है। सबसे पहले IPO का डिटेल समझें तो IPO ओपन 7 को होगा, 11 को जाके क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपया पर शेयर है। प्राइस बैंड की बात करें तो 139 से 147 पर शेयर इसका प्राइस बैंड रखा गया है। लॉट साइज की बात करें तो 102 का लॉट रखा गया है, मतलब एक लॉट में 102 शेयर है। सेल टाइप की बात करें तो फ्रेश प्लस ऑफर फॉर सेल दोनों है। टोटल इशू साइज की बात करें तो 3600 करोड़ का मेगा IPO है। फ्रेश इशू की बात करें तो 1600 करोड़ जो है फ्रेश है। ऑफर फॉर सेल 2000 करोड़ का है। ये थोड़ा जो है ऊपर नीचे हो जाता तो ज़्यादा अच्छा होता, मतलब फ्रेश इशू ज़्यादा होना चाहिए, ऑफर फॉर सेल कम होता तो ज़्यादा बढ़िया लगता। टेंटेटिव शेड्यूल को समझे तो यहाँ पे टेंटेटिव अलॉटमेंट को देखें तो यहाँ पे 12 अगस्त का अलॉटमेंट हो जाएगा। वहीं लिस्टिंग की बात करें तो 14 अगस्त को आपकी लिस्टिंग हो जाएगी। साथ ही साथ आपका जो शेयर है आपके डीमैट में 13 अगस्त को ही आ जाएगा। इस IPO के रिजर्वेशन की बात करें तो QIB के लिए 50% का, रिटेल के लिए 35% का है और NII के लिए 15% है। तो रिटेल के लिए 35% ठीक ठाक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इतना बड़ा IPO है तो 35% में भी जो है इसको ओवर सब्सक्राइब होने के लिए करीब 8-9 लाख के करीब एप्लीकेशन चाहिए, तब जाके ओवर सब्सक्राइब हो पाएगा। फिलहाल आइए इस IPO का अबाउट सेक्शन समझते हैं, यानी कंपनी करती क्या है। 2006 में ये इनकॉर्पोरेट हुई थी। तब से कंपनी का जो काम है, ग्रीन सीमेंट बनाती है। सीमेंट आप जानते हैं, लेकिन ग्रीन सीमेंट क्या होता है? तो ग्रीन सीमेंट ऐसा सीमेंट होता है जो पर्यावरण को प्रदूषण ना करके सीमेंट बनाए। ऐसा समझिए, जो वेस्टेज वगैरह होते हैं उसको रीयूज करके जब जो है सीमेंट वगैरह बनाई जाती है तो उसे हम ग्रीन सीमेंट बोलते हैं। तो आसान भाषा में आपको समझ में आ गया होगा। तो ग्रीन सीमेंट है। अब सीमेंट की डिमांड आने वाले समय में बढ़ेगी, ये तो आपको पता है बात। सीमेंट का जो है डिमांड कम नहीं होने वाला है, बढ़ते ही जाने वाला है। तो कंपनी का सेक्टर ठीक ठाक है। नेगेटिव बात यह है कि इसका जो सेक्टर है, इस सेक्टर में बड़े बड़े दिग्गज कंपनियां खड़ी हुई हैं। अंबुजा हो गया और बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे खड़ी हुई हैं, इसलिए थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। कंपनी का ये फाइनेंशियल समझते हैं। 2023 में इनका जो इनकम हुआ था 5982 करोड़ का हुआ था। 2024 में इनका जो है 6114 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ। 2025 में 5914 करोड़ का हुआ। तो 2023 से 24 में रेवेन्यू बढ़ा, लेकिन जो 25 आते आते थोड़ा सा डाउन हो गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2023 में 104 करोड़ था, 2024 में 62 करोड़ हुआ, घटा। उसके बाद में फिलहाल 163 करोड़ का लॉस हो गया। बहुत तगड़े से जंप हुआ है, लॉस हुआ है, तगड़े से लॉस हुआ। तो कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। ये वर्ड जैसे आ जाता है लॉस मेकिंग, तुरंत मेरे अंदर बहुत सारे क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं। कोई भी कंपनी जो है IPO लाते वक्त बहुत कोशिश करती है कि उसका किसी ना किसी तरीके से प्रॉफिट हो जाए, फाइनेंशियल वगैरह मेंटेन हो जाए, लेकिन फिर भी इनका ये हाल है तो फिर आप समझ सकते हो। आप नेटवर्क देखिए तो नेटवर्क वैसे ऊपर नीचे हो रहा है। 2024 में बढ़ा था, 2025 में घट गया, ऐसे ही चल रहा है। और यहाँ पे हम रिजर्व में भी उतार चढ़ाव ही लगा हुआ है। टोटल बोरोइंग की बात करें तो बोरो इनके पास ज़्यादा है, 6166 करोड़ का इनके पास टोटल बोरो है। तो एक बोरो थोड़ा ज़्यादा है। डेब्ट टू इक्विटी अभी देखिएगा 1 के करीब आ जाएगा, बहुत आसानी से आ जाएगा। आइए कुछ इंडिकेटर को देख लेते हैं, उसके बाद हम फाइनेंशियल पर पहुँचेंगे कि फाइनेंशियल ओवरऑल कैसा है। ROE -6.9, ROCE 7% का है, डेब्ट टू इक्विटी 0.98 है, 1 से कम है, तो मतलब एवरेज है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है लेकिन एवरेज है। 0.5 से कम होता तो बहुत अच्छा रहता। रिटर्न ऑन नेटवर्थ निगेटिव में है, पेट मार्जिन निगेटिव में है। ये निगेटिव में है तो बात ही खत्म हो गई। प्राइस टू बुक वैल्यू 6.16 का है। ओवरऑल फाइनेंशियल की बात करें तो फाइनेंशियल वीक है, इसका फाइनेंशियल वीक है भैया। कंपनी का सेक्टर तो ठीक है, लेकिन नेगेटिव पॉइंट ये है कि उस सेक्टर में बड़े बड़े दिग्गज कंपनियां ऑलरेडी खड़ी हुई हैं। और दूसरी चीज़, ये कंपनी प्रॉफिट नहीं कर पा रही है। प्रॉफिट में अभी इसमें आप देखिएगा पिछले 3 साल से ये धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है और फिलहाल ये साल आते आते लॉस में आ गए। ये तो कह रहे हैं कि आने वाले समय में जो है ग्रो हो जाएगा, वो फ्यूचर की बात है, पता नहीं होता है कि नहीं होता है, वो अलग चीज़ है। फिलहाल ओवरऑल मुझे रेटिंग देना हो तो ये फाइनेंशियल पे मैं इसको निगेटिव रेटिंग देने वाला हूँ। अब आइए इसका GMP समझते हैं। 9 रुपये का GMP चल रहा है, इसके अकॉर्डिंग 6% का लिस्टिंग गेन मिल सकता है। इससे पहले GMP आई थिंक 19 था, देखिए 19 GMP था, 19 रुपये का GMP था। घटते घटते 9 रुपये का इसका GMP पहुंच चुका। अब बात आता है कि अप्लाई करें कि ना करें। देखिए अप्लाई करना है नहीं करना, ये आपके ऊपर डिसीजन है, लेकिन मैं आपके डिसीजन में थोड़ा हेल्प कर सकता हूँ। इसका देखिए फाइनेंशियल वीक है। दूसरी चीज़, इसका जो सेक्टर है, सेक्टर बढ़िया सेक्टर है, पॉजिटिव सेक्टर है। लेकिन निगेटिव चीज़ ये है कि सीमेंट वाले सेक्टर में ऑलरेडी बढ़िया कंपनी स्टेब्लिश हैं, इसलिए ये एवरेज मान लेते हैं, इसको एवरेज हम मान के चलते हैं। प्रॉफिट वगैरह कंपनी कर नहीं पा रही है, फंडामेंटल वीक है भैया, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है। और GMP की बात करें तो GMP ऐसा नहीं है कि बहुत तगड़ा चल रहा है, 50% का लिस्टिंग गेन दिला रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। ऐसा कुछ होता तब भी हम एक बार के लिए सोचते कि लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर दें, लेकिन अभी लिस्टिंग गेन के लिए भी हम नहीं सोच सकते हैं। 6% का लिस्टिंग गेन मिलने वाला है। आने वाले दिनों में लास्ट डे तक GMP वगैरह में सुधार आता है, 40-50% का लिस्टिंग गेन जाता है, तो इसमें हम लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
लॉन्ग टर्म के लिए अभी मेरे माइंड में कोई ख्याल नहीं है भैया। मैं हमेशा आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैं कभी भी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने की राय नहीं दूंगा जो लॉस मेकिंग हो, डेप्ट टू इक्विटी उसका ज़्यादा हो और बहुत सारी दिक्कतें हों। ओवरऑल इस कंपनी का जो IPO है उसका अप्लाई करना है कि नहीं करना है, उसका एक ही सिंपल सा आंसर है। या GMP वगैरह आगे चल के अच्छा जाता है तो हम जो है अप्लाई करने के लिए सोचेंगे, या GMP वगैरह ठीक ठाक नहीं जाता है तो हम इसको स्किप कर देंगे। बाकी आपकी मर्जी, आपको जो भी करना है अपने अनुसार करिएगा। आप रिस्क लेने में माहिर हो भैया तो आप रिस्क ले सकते हो, बाकी जो होगा आप देख लेना। तो ये कंप्लीट रिव्यू था, इस वीडियो मैंने पूरा कवर किया है, एक एक पॉइंट मैंने कवर किया है, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो मैंने छोड़ दिया हो। आने वाले समय में इसका जो है और सारी डिटेल हमको मिल जाएगी, तो हो सकता है एक आध वीडियो और बना दूं, और टेलीग्राम पे अपडेट भी मिल जाएगा। तो इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए ताकि हर अपडेट आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।